उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में सुशील कुमार पांडे सदस्य हेतु क्रम संख्या 301 प्रत्याशी हूं। प्रयागराज ऑनलाइन इंटरव्यू में सुशील कुमार पांडे जी ने धमाकेदार इंटरव्यू। सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पद का प्रत्याशी हूं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में चौथे चरण 30 व 31 जनवरी को प्रयागराज में होगा। सभी का वोट और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त लाइन पर सुशील कुमार पांडे जी हैं। जिला कचहरी में चुनाव होने वाला सर जी, उसमें बहुत से प्रत्याशी रहते हैं। उसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। जी सर। और मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य का प्रत्याशी हूँ। जी सर। जी। ये चुनाव किस तारीख में होगा सर? हमारे यहाँ प्रयागराज का चुनाव 30-31 को है, जनवरी। 30-31 जनवरी। जी। तो क्या आपको समर्थन मिल रहा है जो इतने अधिवक्ता है वहाँ पर? जी हाँ, हमारे यहाँ प्रयागराज से मुझको बहुत व्यापक पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। उसके अलावा तमाम उत्तर प्रदेश के हर जिलों से जी सर बहुत बढ़िया रिस्पांस, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। जी। मान लिया चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम मेरा चुनाव जीतने के बाद, जिसके लिए मैं विगत कई सालों से लड़ रहा हूँ और प्रयासरत हूँ, लगा हुआ हूँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना। जी जी। जिसके लिए मैं हापुड़ का एक कांड हुआ था, जी सर, जिसकी जानकारी आप लोगों को होगी। जी जी। उस हापुड़ कांड में मैं 3 दिन आमरण अनशन पे बैठा था हाई कोर्ट के सामने। जी सर। उसका परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मेरे उस आमरण अनशन से आहत होके या भय खाके उसने एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। जी। उस 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने के बाद मुझे जूस के उठाया गया कि ये प्रोसेस आ गया, आगे कार्रवाई चालू हो गई और जल्द ही जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू होगा। जी। लेकिन इन लोगों ने छलावा किया हमारे साथ। जी। हमारे साथ ही नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता साथियों के साथ छलावा किया। जी। और हमारे पुराने मेंबरान्स जो हैं जी, वो भी जाके सरकार के सामने घुटने टेक दिए। जी। और उसका प्रतिफल ये रहा कि आज तक उस 5 सदस्यीय कमेटी में हुआ क्या, क्या रिपोर्ट आई, क्या नहीं हुआ, कोई पता जता नहीं चला। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि उसको ठंडे पत्ते में डाल दिया गया। जी जी। और सबसे पहला जीतने के बाद जी, मेरा प्रथम कार्य ये रहेगा कि सबसे पहले मैं जीतूंगा, प्रमाण पत्र बाद में लूंगा, सबसे पहले जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री से और बहुत ही सख्त लहजे में उनसे बात करूंगा कि कब, कैसे, कितना जल्दी आप उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाएंगे जी, या कैसे करेंगे, ये हमें बताएं। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे? और तमाम चीजें जो मूलभूत सुविधाएं हैं अधिवक्ताओं की, जूनियर्स की समस्या है, सीनियर्स हैं जो बेचारे 60, 65, 70 के होने के बाद फिर उनका आगे पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ता, बीमा की योजनाएं, तमाम तरह की जो मेरे दिमाग में चल रही है। बहुत मिलना चाहिए रिटायरमेंट जो एकदम 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 110% मिलना चाहिए। उस पर भी मैं कार्य करूंगा और तमाम चीजें मेरे दिमाग में हैं जो मैं ना कह के करूंगा और मूर्त रूप करके दिखाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग सुन रहे हैं, ये अधिवक्ता थे, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद सहयोग करेंगे, आम लोगों को करेंगे, जो सीनियर सिटीजन एडवोकेट हैं उनके लिए भी ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, प्रयागराज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भैया। ओके।